भारत का ऑपरेशन सिंदूर 7 मई से 10 मई 2025 तक चला एक 4 दिवसीय सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान वायुसेना के ठिकानों और आतंकवादी संरचनाओं को निशाना बनाना था। इस अभियान ने वैश्विक रक्षा विश्लेषकों का ध्यान खींचा, विशेष रूप से उन उन्नत हथियारों के मलबे को लेकर जो इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए। क्रिस क्लैरी, जो यूनिवर्सिटी एट ऑल्बनी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में राजनीतिक विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और भारत पाकिस्तान सुरक्षा मामलों पर करीबी नजर रखते हैं, के अनुसार इस संघर्ष में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, फ्रांसीसी स्कैल्प ईजी क्रूज मिसाइल और इजरायली हरोप लूटिरिंग म्यूनिशन के मलबे की उपस्थिति भारत के रणनीतिक साझेदारों और विरोधियों, विशेष रूप से चीन, के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में शुरू किया गया था, जिसमें 26 नागरिकों की मृत्यु हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने 13 में से 11 बड़े पाकिस्तान वायुसेना के एयरबेसों पर सटीक हमले किए, जिनमें नूर खान, रावलपिंडी, भोलारी, सिंध, सरगोधा और जैकबाबाद शामिल हैं। साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर भी हमला किया गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें, स्कैल्प ईजी, हरोप और अन्य सटीक निर्देशित हथियार जैसे क्रिस्टल मेज और हैमर का उपयोग किया। इस अभियान ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचाया, रनवे और हैंगर नष्ट किए, एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान को भी मार गिराया गया और पाकिस्तान वायुसेना को अपने बचे हुए विमानों को पीछे के ठिकानों पर स्थानांतरित करना पड़ा। भारत रूस की साझेदारी में विकसित ब्रह्मोस मिसाइल मैक 2.8 से 3 की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। इसकी सीमा 450 से 800 किलोमीटर के बीच है और यह कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए लक्ष्य पर सटीक प्रहार करती है। ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलों को सुखोई 30 MKI और जमीन आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया। राजस्थान में एक ब्रह्मोस मिसाइल का बूस्टर और नोज कैप रूसी चिन्ह PSK 310 के साथ मिला, जिसे पहले पाकिस्तानी HQ-9 इंटरसेप्टर समझा गया था। तकनीकी दोष या पाकिस्तानी इंटरसेप्शन की संभावना व्यक्त होती है, लेकिन भोलारी एयरबेस जैसे ठिकानों पर हुए प्रभाव और उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में गड्ढों और ढहे हुए ढांचों के सबूत ब्रह्मोस की प्रभावशीलता को सिद्ध करते हैं। क्लैरी के अनुसार चीन, जो पाकिस्तान को हथियार देता है, ब्रह्मोस की इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, स्टील्थ विशेषताओं और अंतिम चरण की मारक क्षमता का विश्लेषण करना चाहता है, ताकि वह अपनी HQ-9 भी और HQ-16 प्रणालियों में सुधार कर सके, जो इन मिसाइलों को रोकने में असफल रहीं। फ्रांस निर्मित स्कैल्प ईजी एक सबसोनिक स्टील्थ क्रूज मिसाइल है, जिसकी सीमा 560 किलोमीटर से अधिक है और यह सुदृढ़ संरचनाओं को नष्ट करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों से लॉन्च की गई यह मिसाइल मुरीद के और बहावलपुर में आतंकवादी शिविरों और पाकिस्तान वायुसेना की संपत्तियों को निशाना बनाते हुए पहली बार किसी राज्य से राज्य संघर्ष में तैनात हुई। इसका मलबा पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में पाया गया। क्लैरी के अनुसार इस मिसाइल की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली के साथ-साथ टेरेन रेफरेंस नेविगेशन तकनीक चीन के लिए अध्ययन का विषय है, क्योंकि इससे चीन के निर्यात ग्रेड रडार जैसे YLC-8E और IBIS 150 की सीमाएं उजागर हुई हैं। फ्रांस भारत के साथ मिलकर स्कैल्प के प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकता है और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन देशों के लिए यह डेटा चीन निर्मित रक्षा प्रणालियों के खिलाफ अत्यधिक मूल्यवान होगा। इजरायली मूल का हरोप हथियार प्रणाली लगभग 200 किलोमीटर की सीमा और 6 घंटे की उड़ान क्षमता के साथ आकाश में मंडराकर रेडार और वायु रक्षा प्रणालियों को सटीकता से निशाना बना सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसका उपयोग पाकिस्तानी रडार और HQ-9 बैटरियों को निष्क्रिय करने के लिए किया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने 25 से 77 हरोप ड्रोन मार गिराए, जिनका मलबा कराची, लाहौर और रावलपिंडी में मिला। भारत का कहना है कि हरोप ने चुनिया में YLC-8E एंटी स्टील्थ रडार और लाहौर में HQ-9 बैटरी को सफलतापूर्वक नष्ट किया। क्लैरी बताते हैं कि चीन इस प्रणाली की रेडार होमिंग तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर प्रतिरोध क्षमता को समझना चाहता है, ताकि वह अपनी रक्षा प्रणाली को और बेहतर बना सके।
इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस मलबे में गहरी रुचि रखते हैं ताकि हरोब की युद्ध क्षमता की पुष्टि की जा सके। क्लैरी के अनुसार ब्रह्मोस की 2022 में पाकिस्तान में हुई आकस्मिक लॉन्च पर चीन की रुचि जैसी ही अब 2025 के संघर्ष में भी दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार उपलब्ध आंकड़े कहीं अधिक हैं। इस युद्ध में ब्रह्मोस की वास्तविक तैनाती ने पाकिस्तान की समग्र स्तरित एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया। यह अनुभव चीन को दक्षिण चीन सागर और ताइवान में अपने क्षेत्रीय विवादों के लिए सुपरसोनिक और स्टील्थ हथियारों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिरोधक विकसित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रेरित कर सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।